अभी अभी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो राम मंदिर में चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, उसको लेके जो उत्तर प्रदेश की जो बार एसोसिएशन है, अयोध्या की बार एसोसिएशन है, वो कितना रोड पर उतर कर कड़ा विरोध कर रही है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार राम मंदिर की चोरी का देश भर में विरोध हो रहा है। चंपत राय को जिस तरह से क्लीन चिट मिल गई है, उसके बाद देख रहे हैं आप वकीलों की फौज सड़कों पर उतरी है, पुलिस के पसीने छूट चुके हैं। वकील लोग राम मंदिर के चंदे को लेके सरकार से सवाल कर रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर किस तरह से जो चंदा चोरी हुआ है, उस चंदा चोरी का जवाब दिया जाए, उस चंदा चोरी कैसे हुआ ये सब सरकार बताए। वकील कोई केस नहीं लड़ेगा। और इसी पर एडवोकेट भानु प्रताप ने क्या कुछ बोला है, आप वो भी सुन लीजिए। जो अपने ही भगवान के घर में डकैती डाल सकते हैं, जिसके ऊपर राजनीति करी है उन्होंने, तो आप क्या है उनके लिए? ऐसा किसी से छुपा नहीं है भाई। जब मंदिर की बात की, सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री ने लिया कि मैंने कराया ये। देश उसको मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाई तो उसने बनाई, बाकायदा संसद में बयान दिया कि ट्रस्ट बना रहे हैं। ट्रस्ट में सारे लोग आरएसएस के भरे गए, वो उसी ने भरे, प्रधानमंत्री ने। शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने की, उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री ने किया। तो चोरी वो और कौन करके ले गया भाई? चोरी भी तो तुम नहीं करी है, चौकीदार ही चोर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चोर नहीं है, डकैत है, बड़े अव्वल नंबर का डकैत है। बात है कि ये जंतर मंतर पर भी कुछ एडवोकेट्स आए थे, उन्होंने भी राम मंदिर को लेकर अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा ये भी आप जान सकते हैं। जिस तरह से राम मंदिर में जो घपले हुए हैं, राम मंदिर के अंदर जिस तरह से चंदा चोरी हुआ है, जितना बताया जा रहा है 1400 करोड़ का, उससे कहीं गुना ज़्यादा राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, उसको लेके एडवोकेट्स की टीम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी ऐलान किया था कि हम किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं लड़ेंगे, जिन्होंने चंदा चोरी किया है उसका जवाब दिया जाए, उससे सब कुछ सामने आए। दूध का दूध पानी का पानी हो तब कुछ होगा। लेकिन इस देश में जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी किया गया है, उस चंदा चोरी की वजह से देश में किस तरह का माहौल है आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह से एडवोकेट्स और एडवोकेट्स की टीम सड़कों पर उतरी हुई है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस रोक नहीं पा रही है कि किस तरह से आज रोड पर उतर कर एडवोकेट और बार एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश के हैं रोड पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं देश भर के एडवोकेट्स आज रोष है कि जिस तरह से राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हुआ है, किस तरह से और जो चंपत राय हैं और तमाम उनके साथ के लोग हैं, और यहाँ तक कि अब बात पीएमओ तक आ रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए या कोई भी हो गए, उन सभी को लेके किस तरह की चीज़ है, किस तरह की बात है, तो आप इन सब चीज़ों में समझ सकते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी कैसे हुआ और एडवोकेट्स पूरी तरह से रोड पर उतर गए। अयोध्या के वकील कह रहे हैं कि हम इनका केस लड़ेंगे, उन्होंने जवाब बायकॉट कर दिया है ऐसे आरोपियों का। ओपी इंदल जी एडवोकेट खड़े हैं, ये लड़ेंगे केस। किनका? उनके खिलाफ, जिन्होंने धन चोरी किया। क्या उन्हें बचाने के लिए जाओगे? नहीं बचाने, उनको पकड़ेंगे हम। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ केस लड़ेंगे हम श्री राम मंदिर है जिसमें चोरी जो हुई है उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि चोरी करना अपने आप में एक गुनाह है। अरे पाजी, आपके गुरुद्वारे में माल उड़ा देते हैं क्या इस तरह से? हमारे गुरुद्वारे में चोरी नहीं होती, लंगर छकाया जाता है, पर्ची काटी जाती है, हिसाब होता है। ये सामने बंगला साहब आज तक देखो कभी हुआ 50,000 आदमी आके लंगर छक लो। तो इसीलिए जो आरएसएस ने इस देश को मॉडल दिया है वो मॉडल गलत है। इस देश को आरएसएस के मॉडल की, मोहन भगवत के मॉडल की जरूरत नहीं है, नहीं है। अच्छा। क्यों कि हर चीज़ आज़ाद है, गुरुद्वारे याद है, मंदिर याद है, क्रिश्चियन याद हैं, मुसलमान याद हैं, सारे याद है, बौद्ध याद है, आज़ाद रहना चाहिए। तो इन्होंने धन चोरी करके, छात्र आजाद हैं जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे आज। ये छात्र बहुत समझदार हैं बच्चे, इन्होंने जंतर मंतर पे धरना रख के धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना आप मीडिया के माध्यम से, आपके कितने कैमरे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जल्दी हटने वाला है। अरे वो नहीं हटेगा सर, वो राजनाथ जी कहते हैं हमारे परिपाटी नहीं है जो उसकी इस्तीफा लेने की।
नहीं, कभी अंग्रेज भी कहते हैं हम बाहर छोड़ के नहीं जाएंगे, जाना पड़ गया। अरे ये तो देशवासी हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। नहीं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये मनुवादी हैं, चोर हैं, धन खाने वाले हैं, फंड खाने वाले हैं और देश का माल खा के अबानी अडानी को दे दिया सारा माल। आज हमारे नौजवान 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी है। उद्योगपति नहीं चाहिए कि देश में? नहीं, उद्योगपति चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए जिनकी आमदन देश से ज्यादा बढ़ गई है। जितना हमारे देश का बजट है उतनी आमदन तो अडानी अबानी की हो गई है, इसलिए हम कमजोर हो गए। संघर्ष कर रहे हैं वो देश में? नहीं, संघर्ष नहीं कर रहे, चोरी कर रहे हैं वो अबानी अडानी, चोरी कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वायरस की तरह हैं, इनसे निपटने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ही इनसे निपट सकते हैं। मैं इस बयान को कंडेम करता हूँ और ये अनैतिक बयान है, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशन बयान है। ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। देश को कमजोर किसने किया? बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया। इन बच्चों ने तो देश का भविष्य को देखते हुए ये मैदान में आए हैं, हम शाबाशी देने आए हैं इनको। अगर ये बच्चे ना खड़े हुए होते तो देश अभी गर्त में हमला क्यों होता है फिर रात में? इन पे हमला हो जाता है। हमला तो देखो कायर लोग करते हैं रात को, तो पीठ में देखो ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये लोग कायर लोग हैं। ये सरकारी तंत्र को यूज करके, डेमोक्रेटिक लोग नहीं है ये, सरकारी तंत्र पर कब्जा करके और हम इनोसेंट लोगों को दबा। विश्वगुरु बोलते हैं, अमृतकाल है, कह रहे हैं कि राम। ये तो पुलिस वालों के सिर पे ही है, तो विश्वगुरु भी कहे। कब तक चलेगा आंदोलन? कब तक चलेगा आंदोलन? आंदोलन जब तक इस सत्ता को सत्ताहीन नहीं कर देते, इसको उठा के बैठे हैं। हम भी बैठेंगे आकर के, एक बैठे हैं, यहाँ हजारों बैठेंगे भूख हड़ताल पे। जंतर मंतर पे जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? बढ़ेगी। पता क्या, पहले 14 दिन हो गए आज। हाँ, कोई बात नहीं है, ये कोई एक दिन में, ये 100 साल में लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं ये। पर जो सिस्टम पे कब्जा कर रहे हैं वो शिक्षा को तहस नहस कर रहे हैं, वो शिक्षा को सत्यानाश कर रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट आए हैं। शिक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी जी, कह रहे हैं हम जो है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ हैं। वो मन की बात ही करते हैं, हमारे मन की तो नहीं पूछते। तमाम नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के जो नेता बयान दे रहे हैं वो खुद उनको पता है कि हम गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं, गैर कानूनी बयानबाजी कर रहे हैं। उनको सत्ता में इन पुलिस वालों के बल पर पे, जो कि हमारे साथी हैं। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से हाई कोर्ट से आया हूँ। जा रहे हैं जी, मैं एडवोकेट ओपी आएंगे दोबारा, सोमवार को आऊँगा फिर दोबारा। मैं यहाँ आऊँगा, 5, 10, 20 आदमियों को और एडवोकेटों को लेकर आऊँगा। मैं केवल देखने के लिए आया था, शाबाशी देने आया था। जो यहाँ पहलवान बेटी भी चली गई थी खाली हाथ, किसान भी यहाँ संसद लगाए थे, लेकिन वो झुका दी थी सरकार किसानों ने। आप क्या लग रहा है, कर पाएंगे कुछ यहाँ पर? ये कर पाएंगे, हमें इन पर विश्वास है। अपनी औलाद है हमारी ये, जब ये जागृत होगी तो हम तो यही कहने आए थे, देखो हमारे एक जिम्मेवारी आप लोगों ने ले ली भाई, इस जिम्मेवारी को निभाना है। क्योंकि जब हमारी औलाद शानी हो जाए, जवान हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो माँ बाप का शाबाशी देने का ही कर्तव्य रहता है। हम एज ए गार्डियन अग्निवीर बनेंगे आपके बच्चे? अग्निवीर, हम अग्निवीर का बिल्कुल विरोध करते हैं। अग्निवीर प्राइवेट सेना बनाने के चक्कर में लाया गया था। अडानी अंबानी ये सोच रहे हैं कि ये सेना अगर हिंदुस्तान के साथ रही, भारत के साथ रही, तो हम देश से कभी भी कब्जा छुड़वा सकती है सेना। इसलिए वो प्राइवेट सेना बनाने के लिए अग्निवीर लाए। ट्रेनिंग बाहर से दिलाएंगे, भारत की पैसे से दिलाएंगे, पर हाँ मजबूत हाथों में है ना। वो सबको पता है भाई कितने मजबूत हाथ हैं, वो गले पे पड़ने वाले हाथ हैं। क्योंकि हमारा गला नाजुक है, उनका हाथ मजबूत है। बड़ा होता जा रहा है भाजपा को, सब बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, ये जो मीडिया ना, ये मीडिया इस मोर्चे को सपोर्ट कर रहा है। जो बड़े चैनल हैं आरएसएस के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे नहीं आ रहे। हम आपका इस मीडिया का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने देश में बात पहुंचाई है। कोई मोदी सत्यावादी नहीं है, कोई अमित शाह सत्यावादी नहीं है, मोहन भगवत सत्यावादी नहीं है। आरएसएस के ऊपर देश में बैन लगना चाहिए, उनकी शाखाएं बंद होनी चाहिए, उनका झंडे वालान वाला दफ्तर बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए। राहुल गांधी को 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, राहुल गांधी को ईमानदारी से उस वक्त आरएसएस को बंद कर देना चाहिए था। आज जो राहुल गांधी झूठ बोल के नाटक करवा रहा है, ये भी गलत है। अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने बैन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है आरएसएस के लोग कांग्रेस में भी हैं। इसलिए साफ सुथरे मन में आओ, जैसे आप लोग चैनल लेके खड़े हो
पूरे जो मीडिया, बड़ा मीडिया जो जी टीवी है, आज तक है, कोई नहीं खबर दिखा रहा। आप दिखा रहे, अंजना कश्यप हो जी, कोई हो, सब बिके हुए हैं। जब टीवी आता है ना, टीवी पे चित्रा चुत्रा का देख के सब बच्चे भी टीवी बंद कर देते हैं। छोड़ो जी छोड़ो, ये नहीं देखना। हम आपके माध्यम से एक तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एक चीज पब्लिक, बस अंकल, जो हमारा प्रोटेस्ट का मुद्दा चल रहा है, अगर एजुकेशन पे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप उन पे ही पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन मुद्दों को ना देखो, ठीक है, नहीं ये सही कह रहा हूँ हम ना, मैं सही कह रहा हम तो ये कह रहे हैं कि देखो, आप एक मिनट में रील काट के चला देते हैं, सोशल मीडिया पे गाली पड़ती रहती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम ना ये नहीं तो गलत है ना अंकल, प्रोटेस्ट का नाम खराब हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। क्या आरएसएस का हक में क्या बात है? ठीक है बेटा, कोई नहीं, ध्यान रखें। जो ये तो क्वेश्चनों का जवाब दे रहे हैं। आरएसएस मेरे घर से है क्या? जो एजुकेशन पे बात है तो उस पे करो। जो मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी ये बात है कि जो इंडिया का मीडिया है वो गोदी मीडिया है। हम अपील करते हैं आपके थ्रू, भाई आप लोग जो ये आपका मीडिया है इसको प्रमोट करें और उनको देखना ही बंद कर दें, अपने आप ही बंद हो जाएगा। आरएसएस का आदमी देश को इंसाफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो पक्षपाती है और वो देश के हित में कभी काम नहीं आरएसएस ने किया, ना आरएसएस करेगी। आरएसएस के ऊपर बैन होना चाहिए। हमारे नॉर्थ इंडिया में आरएसएस की बिल्कुल शाखाएं नहीं लग रही, कमजोर हो गई है। कर्नाटक में कागज मांग लिए उन्होंने। नहीं, वो तो बहुत से कागज मांग रहे हैं, पासपोर्ट को भी नहीं मान रहे, आधार कार्ड को नहीं मान रहे। खड़गे साहब ने मांगे ना, उनके प्रियंका खड़गे ने। नहीं, प्रियंका खड़गे ने जो कहा, इससे पहले बामन महेश्वरम जी ने, वाम सेब के जो नेता हमारे, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने आरएसएस में नागपुर का विरोध भी किया, नागपुर का ऑफिस घेरा है। वामन महेश्वरम ने, वाम सेब ने ये सारी मूवमेंट दी है और उसकी वजह से ही सारा कुछ ये हो रहा है। आज ये लड़के भी नौजवान तैयार हुए ना दिप के, ये भी वाम सेब की देन है। किसी जमाने काशीराम ने भी आंदोलन किया था, उनके आंदोलन को कुचला गया, खत्म किया गया। पात्र चोरी कर लिया, भगवान से नहीं डरते हैं सर ये मंदिर में? नहीं, भगवान से इनसे क्या डरना, भगवान तो इनकी जेब में है। इन्होंने पहले ही स्लोगन गलत दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि हम राम को लेके आए हैं। भाई आप कौन लेके आने वाले हो? आप कहाँ से आए हो? जितने पांडे हैं उनको डर लग देना क्या कि मोदी सारे मंदिर ठेके पे दे देगा, हमारे को सैलरी पे रखेगा। आप देख रहे हैं 10,000 में नौजवान को नौकरी पे रखा जा रहा। पूरे पंडों को घबराहट हो गई है कि तृप्ति बाला का, वैष्णो देवी का सारे मंदिर डानी बानी को दिए जाएंगे ठेके पे और एक पंडा 10,000 की नौकरी करेगा। चिट मिल गई है संपत राय को। नहीं, क्लीन चिट तो यहाँ टाइप हो जाती है पीएमओ में, जिसको मर्जी दे दो, आरएसएस टाइप करती है।